भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जो रिटायर हो चुका है मगर अब भी वर्दी के ख्वाब देखता है। जी हाँ, मेजर गौरव आर्या, जिसकी हुब्बुल वतनी सिर्फ कैमरे के सामने जागती है और दिमागी सतह में भूसा भरा हुआ है। ये जो बंदा है ना, मेजर गौरव आर्या, ये रिटायर आर्मी ऑफिसर है। अब टीवी पर बैठकर ऐसे चीखता है कि रिपब्लिक टीवी का अर्नब गोस्वामी भी थक जाए। गौरव आर्या का असल हुनर बोले जा, चीखे जा, पाकिस्तान को कोसे जा। हथियार, माइक, झूठ, जज्बात और एक एजेंडा, बस यही इसकी देशभक्ति है। वाह मेजर साहब, आप डीएनए भी देख लेते हो, तो अपनी आंखों से अपना डीएनए क्यों नहीं देख लेते कि तुम्हारा डीएनए गोदी मीडिया से जाकर मिलता है। तुम कहते हो कि मुसलमानों का डीएनए पाकिस्तान से जाकर मिलता है, हालांकि तुम गलत हो। तुम्हारा डीएनए अगर चेक करा जाए तुम्हारे नजरिए से तो तुम्हारा डीएनए यकीनन आरएसएस और बीजेपी से जाकर मिलेगा। इसका इल्म बस इतना है जितना टीवी न्यूज़ की हेडलाइन देती है, मगर बोलता ऐसे है जैसे कश्मीर का पत्थर इससे इजाज़त लेकर गिरता हो। जब तारीख की बात आती है तो मेजर साहब को औरंगजेब और बाबर याद आते हैं, मगर गोडसे का नाम सुनते ही इनका नेटवर्क ही चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे ही बंदा सिलेक्ट्रो हिस्ट्री की एमबीए डिग्री लेकर आया हो, मगर हकीकत में सिर्फ और सिर्फ जहालत भरी हुई है। अबे तू आर्मी वाला था या आरएसएस का भाषण मास्टर? मेजर साहब, अगर इस्लाम तलवार से फैला होता तो आप अरबी सीख रहे होते, उर्दू का मजाक ना उड़ा रहे होते, लेकिन नहीं, तुम्हें नफरत बेचनी है। सवाल नहीं, तुम्हें नेशनलिज्म के नाम पर ट्रेंड बनाना है, सच नहीं बताना लोगों को। देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता कि रोज पाकिस्तान को गालियां दो। देशभक्ति का मतलब ये होता है कि सच बोलना, चाहे वो फौज के खिलाफ हो, चाहे वो मीडिया के खिलाफ हो या नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो। मगर ये बंदा उन सब का मिक्सचर है। मीडिया फौजी एजेंडा, वॉरियर, नफरत का ब्रांड एम्बेसडर है। इसको सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। वाह वाह, खून से लिख कर दोगे भाई, पहले अकल से सोचना सीख लो। तुम्हारे खून में एड्रेनलिन ज्यादा है या फिर प्रोपेगेंडा? हर बात पाकिस्तान कश्मीर नहीं ले सकता बोलने से हकीकत नहीं बदलती, मगर तुम्हें कौन समझाए। तुम तो वो बंदे हो जिसे जीपीएस भी कश्मीर की लोकेशन सही नहीं बताता और गूगल से तुम्हारी पढ़ी हुई हिस्ट्री भी गलत निकल जाती है। ये बंदा भागा हुआ फौजी है या फिर फॉरेंसिक लैब का टेक्नीशियन? गौरव आर्या शायद वो वाहिद आर्मी ऑफिसर थे जिसने दुश्मन का डीएनए देखकर गोली चलाई होगी। साइंस को ऐसा थप्पड़ मारा है कि न्यूटन ने अपने सेब को दोबारा दरख्त पर चढ़ा दे। और वैसे भी अगर डीएनए पाकिस्तान से मिलता है तो भाई तुम्हारा डीएनए गोदी मीडिया से क्यों नहीं मिलता? ये तुम्हारी फौजी तरबियत है या वीएसपी के क्लास? जिहादी, फसादी, मुसलमानी, हर लफ्ज तुम्हारे पास है सिवाय भारत के आम शहरी के लिए। तुम्हारे लिए मुसलमान सिर्फ दो टाइप के होते हैं, या पाकिस्तानी एजेंट या खामोशी से दुश्मनी करने वाला। काश तुमने फौज में रहकर सेक्युलरिज्म भी पढ़ लिया होता, सिर्फ बंदूक चलाना नहीं। अब तो तुम बंदूक भी नहीं चलाते, अब तो तुम सिर्फ मीडिया पर बैठकर बकवासात करते हो। पाकिस्तान की औकात तुम रोज नापते हो और टीआरपी की लंबाई तुम्हारे बयान नापते हैं। अगर पाकिस्तान वाकई इतना कमजोर होता तो तुम्हें रोज उसका नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हकीकत यह है कि तुम पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान की खबरों से मोहब्बत करते हो, क्योंकि तुम्हारा पूरा कैरियर उसी पर टिका है। वाह, नाम से दुश्मनी, यानी अगर नाम संजय, सौरभ या समीर हो तो गोद में बिठाओगे। ये जो तुम नफरत का कैलेंडर बेच रहे हो ना, इसमें इंसानियत का भी कोई दिन है? ये सब कुछ बंद कर दिया है। तुम्हारे जुमले सुनकर महसूस होता है जैसे तुम 370 के साथ दिमाग भी हटा बैठे हो। कश्मीरी मुसलमान बेनकाब नहीं हुए, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा तासुब, तुम्हारा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका है। और हाँ, जो भी तुम्हारे झूठ से सवाल करे तुम एंटी नेशनल बना देते हो। काश एक आईना होता जिसमें तुम अपनी हुब्बुल वतनी की असल शक्ल देख सकते और तुम्हें खुद मालूम हो जाता कि तुम सबसे बड़े गद्दार हो। वाह मेजर साहब, अभी तो आपने पूरी कौम को डीएनए से नाप दिया था, अब भाई भाई कह रहे हो। तुम्हारी हुब्बुल वतनी की तरह मौक़िफ़ भी फ्लेक्सिबल है, बदलता रहता है। देशभक्ति के नाम पर जो बोलना है बोल दो, कल को कुछ और बोल दोगे तो टीआरपी भी मिल जाएगी। तुम कहते हो तुम फौजी हो, हम कहते हैं तुम जाहिल हो। तुम कहते हो तुम देशभक्त हो, हम कहते हैं तुम देश के भाड़े के टट्टू हो। तुम कहो इस्लाम दुश्मन नहीं, मगर तुम्हारी हर बात में इस्लाम की दुश्मनी दिखाई देती है।
तुम झूठ बोलते रहो, हम हकीकत दिखाते रहेंगे। वाह भाई वाह, सच। अगर तुम सच बोलते तो रिपब्लिक चैनल पर तुम्हारी सीट ना होती, जी न्यूज तुम्हें नहीं बुलाता और एएनआई तुम्हारे बयान नहीं छापता। तुमने फौजी की वर्दी को टीआरपी की ढाल बना लिया। जहां आवाम जज्बाती हो जाए वहां तुम्हारी दुकान खूब चमकती है। तुम सच की नहीं, स्क्रिप्ट की सुनते हो। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, ये तो वो है जो नक्शा देखकर कम से कम मुल्कों की सरहद तक पहचान ले, और तुम वो हो जो गूगल अर्थ की तस्वीर पर भी नहीं समझ पाते कि चीन है या फिर नेपाल। तुम्हारे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट बनने की पूरी काबिलियत सिर्फ इस पर है कि तुम अंग्रेजी में धमकी दे सकते हो और तुम्हारे नाज़रीन को लगे कि वाह कितना नॉलेजेबल बंदा है, मगर जब कोई सवाल कर ले तो तुम फौरन पाकिस्तान के एजेंट है ऐसे बोल देते हो और उस बंदे के सवाल को टाल देते हो। जब अर्नब गोस्वामी चिल्लाता है तो सर हिलाकर उसे सपोर्ट करते हो, जैसे कोई मास्टर चीख रहा हो और शागिर्द वाह वाह कर रहा हो। ये टुकड़े टुकड़े गैंग से तुम लोगों के जहन में है। असल में जो भारत के टुकड़े कर रहा है वो तुम्हारा झूठ है, तुम्हारी नफरत है, तुम्हारा मीडिया है। एक दिन भाई, दूसरे दिन बागी, एक दिन रीढ़ की हड्डी और दूसरे दिन रीढ़ की हड्डी का दर्द। अरे यार कुछ तो मुस्तकिल रखो अपने ख्यालात में। ये तो चप्पल भी इतनी जल्दी नहीं पलटती जितनी जल्दी तुम्हारे स्टेटमेंट बदलते हैं। अब सवाल भी गद्दारी हो गया तो भाई आइन में जो इजहार राय का हक है वो गद्दारी का लाइसेंस है। क्या तुमने वाकई फौज में सर्विस की है या सिर्फ वर्दी की एक तस्वीर खिंचाकर पूरा कैरियर बना लिया? तुमने जो हुब्बुल वतनी का तमाशा बनाया है ना, इसमें ताली तुम खुद बजाते हो, झंडा खुद लहराते हो और टीआरपी की घड़ी खुद देखते हो। ये कोई देशभक्ति नहीं, ये रेटिंग भक्ति है। तुम कहते हो तुम फौज के लिए बोलते हो, मगर तुम सिर्फ उस कौम के लिए बोलते हो जो तुम्हारे चैनल की ऑडियंस है। बाकी सब तुम्हारी लिए अर्बन नक्सल, जिहादी या फिर एक दहशतगर्द तंजीम है। मगर सच ये है तुम सिर्फ एक मीडिया प्रोडक्ट हो जिसे नफरत से चार्ज किया गया और टीआरपी के लिए लॉन्च किया गया। तुम्हें सुनकर लगता है कि तुमने कारगिल अकेले जीता हो, मगर हकीकत में तुम सिर्फ एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर थे, जिसका मतलब फौज के गेस्ट अपीयरेंस यानी कि सिर्फ उठाना, इसके अलावा तुम्हारा और कोई काम नहीं था वहाँ पर। शॉर्ट सर्विस कमीशन ये वो सर्विस है जिसमें लोग 5 या 10 साल के लिए फौज ज्वाइन करते हैं। ना पेंशन, ना प्रमोशन, ना गारंटी, ना रिटायरमेंट रेट। और ये कोई बुरी बात नहीं है, मगर इसे जनरल बनने का ख्वाब समझना वो धोखा है। मेजर गौरव आर्या भी इसी स्कैम से आए थे और 5 साल पूरे होने से पहले ही रिजाइन दे दिया। यानी ना जंग का मैदान देखा, ना पोस्टिंग, ना जंग, ना कुछ भी नहीं, बस एक ट्रेनिंग और बस। मेजर रिटायर नहीं था बल्कि रिजाइन करके निकला था। अब फर्क रिटायरमेंट इज्जत से होती है मुकम्मल सर्विस के बाद, जबकि रिजाइनेशन वो होता है जब आप मैदान छोड़कर भाग निकलते हो। तुम रिटायरमेंट का लफ्ज ऐसे इस्तेमाल करते हो जैसे सचिन तेंदुलकर रिटायर हुआ था, बल्कि तुम जैसे फुटबॉल मैच के बीच में बाहर निकल जाने वाले और फिर आके बोलने वाले मैं तो लेजेंड था, वो धोखेबाज इंसान हो। तुम्हारे कैप और मेडल्स वही हैं जो बच्चे 15 अगस्त को रिहर्सल में पहनते हैं और हमारे पाकिस्तान में 14 अगस्त को पहनते हैं। बस फर्क इतना है कि बच्चे खेल में पहनते हैं और तुम सीरियसली टीआरपी के लिए पहनते हो। कैमरे में तुम मेजर, मगर असली दुनिया में तुम सिर्फ और सिर्फ एक भागे हुए फौजी हो। खुद को वेटरन कहो, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट बनो, हर चैनल पर झाग उड़ाओ, ब्रांड के साथ डील करो, नई नस्ल को बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए बॉर्डर पर जंग लड़ी। गौरव आर्या, तुमने अपनी शिनाख्त खुद नहीं बनाई, तुम एक नैरेटिव ने जन्म दिया और जब उस नैरेटिव से सच टकराया तो तुम्हारी हकीकत धुंधली पड़ गई। तुम फौजी नहीं हो, तुम फौज के इमेज का सौदागर हो और सच यही है कि तुम टीआरपी के कारखाने के पैदावार हो, ना कि बॉर्डर पर खड़े किसी सिपाही का साया। अरे साहब, जिस तरह फिल्मों में एक्स्ट्रा एक्टर बगैर बोले सीन भरने आता है, वैसे ही गौरव आर्या टीवी डेट की रौनक बढ़ाने के लिए बुलाए जाते हैं। बस फर्क इतना है कि एक्स्ट्रा खामोश रहता है और ये हुजूर तो चुप होने का नाम ही नहीं लेते। अब देखो ना, रिपब्लिक टीवी पर अर्नब के साथ जब ये बैठते हैं तो लगता है जैसे 2 हाई ब्लड प्रेशर के मरीज एक ही माइक छीनने की कोशिश में है। नेशनलिज्म, पाकिस्तान, आतंक, बालाकोट, यही इनका पूरा एक कंटेंट होता है। अरे भाई, इतनी चीखो पुकार तो शादी के बारात में भी नहीं होती। मगर ठहरो, मजाक अपनी जगह।
सवाल ये है कि ये बंदा हमें बेवकूफ कब समझने लगा। एक फेक कर्नल जो फेक मुहिब्बे वतनी का मास्क लगाकर नौजवानों के जहन में जहर घोलता रहा। अरे गौरव भाई, कब तक इन हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान के मुद्दों पर ध्यान भटकाओगे? कब तक? तुमने कभी किसानों पर डिबेट की, नौजवानों की बेरोजगारी पर डिबेट की, ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों की हालत? नहीं, क्योंकि तुम्हें वहाँ टीआरपी नहीं मिलेगी, वहाँ तुम्हारा झूठ नहीं बिक सकता। गौरव आर्या वो सुपर सोल्जर हैं जो अपनी जंग न्यूज रूम में माइक से लड़ा करते हैं। उनका दुश्मन ना चीन है ना पाकिस्तान, बल्कि सच है जो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। जिस दिन ये बंदा सच बोल दे, समझ लो उस दिन इंडिया में मीडिया आजाद हो चुका है। कहानी एक ऐसे इंसान की है जो झूठ के पहाड़ पर बैठकर सच के खिलाफ जंग छेड़ बैठा हो। मेजर गौरव आर्या, जिसने बंदूक तो कभी ना उठाई मगर जुबान को बारूद से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया, जो फौजी वर्दी में नहीं, रिपब्लिक टीवी की जंगी स्टूडियो में देशभक्ति के नारे लगाकर आवाम को तकसीम करने में लगा रहा, मगर हकीकत गवाह है कि जब भी झूठ की बुनियाद पर देशभक्ति का ताज पहनता है, आखिरकार उसका चेहरा नंगा हो ही जाता है। नौजवानों को याद रखना होगा, जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, दिमागों में भी लड़ी जाती है। और जब कोई मेजर तुम्हें बताए कि तुम कौन हो, तो उससे पहले ये देख लो कि वो खुद कौन है।